नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये घटना है, ये दो युवा लड़के लड़कियों के प्रेम की एक ऐसी कहानी जिसने अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार के मुकाम को हासिल करने के लिए आदमी बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए उससे मिलने चला जाता है और मिलना उसकी जान की जहमत बन जाता है। जैसा कि फिल्मों में एक गाना आया हुआ था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। प्यार की गहराई प्यार करने वाले युवा ही समझ सकते हैं, लेकिन ये प्यार ऑनर किलिंग बन जाता है। ऑनर किलिंग जिसमें परिवार के सदस्य के द्वारा ही एक ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है जिससे आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। आदमी जिस घटनाक्रम को देखे, घटनाक्रम को देखने के बाद वो ऐसा कभी भी न करने के लिए उसके अंदर डर की भावना बन जाए। आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश राज्य के देवीपाटन मंडल का जिला गोंडा और गोंडा का जो एक थाना है धानेपुर थाने का एक गांव है महनौन में प्रभावती चौरसिया अपने बेटे को फ़ोन मिला रही थी। बेटे का फ़ोन नहीं मिल रहा था। बार बार फ़ोन मिलाने के बाद इधर उधर लड़कों से पूछती हैं कि क्या तुमने देखा है, तो वो बताती हैं कि नहीं देखा। सतीश चौरसिया, प्रभावती चौरसिया का जो लड़का था सतीश, उसके बारे में उधर उधर पूछती हैं और जब कहीं से उसका पता नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ को किसी दोस्त से मिलने के बारे में घर से बताकर निकला था। ऐसी स्थिति में प्रभावती जो नज़दीक का थाना है धानेपुर, वहाँ जाती हैं और एक गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत करवाती हैं। पुलिस क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मुकदमा पंजीकृत कर लेती है और मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात सत्येंद्र को ढूंढने का प्रयास करती है। पहले तो गुमशुदगी, तो कहीं से जब उसका कोई पता नहीं चलता है, सिर्फ ये ही पता चलता है कि गांव में एक लड़की है आरती चौरसिया, उसका कल उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार अयोध्या में कहीं पर किया है। अब पुलिस सतीश चौरसिया का नंबर उसकी माँ प्रभावती चौरसिया से लेती है। लेने के बाद उसकी लोकेशन निकाली जाती है। जब लोकेशन निकाली जाती है तो उसकी लोकेशन उसी के गांव में ही दर्शाई पड़ रही थी। लोकेशन के बाद जो एरिया था वहाँ पर जब पता करती है तो पता चलता है कि सतीश चौरसिया का जो कृपाशंकर चौरसिया हैं, उनकी बेटी आरती चौरसिया से प्रेम प्रसंग था, जिसको गांव वाले भी बेहतर तरीके से जानते थे। और कृपाशंकर चौरसिया ने भी बहुत बार सतीश को मना किया था कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, मेरी बेटी के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, इसलिए वो एक दूसरे से चुपके से मिलते रहते थे। ऐसा ही अभी ये जल्द की ही घटना है। सोमवार को ये उससे मिलने गया। जब ये दोनों चोरी छुपके मिल रहे थे तो उसी में जो सतीश चौरसिया को कृपाशंकर चौरसिया देख लेता है। अब पुलिस ढूंढ रही थी। अब ढूंढने के बाद जब उसका एरिया वहाँ मिलता है तो पुलिस कृपाशंकर चौरसिया को थाने बुलाती है और थाने बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। और तो पहले तो कृपाशंकर चौरसिया वो बताते हैं हमारी बेटी की मृत्यु ऐसे ही हो गई, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जो नेटवर्क था, मोबाइल की लोकेशन थी, उन चीज़ों से उनको वाकिफ़ कराया जाता है तो कृपाशंकर चौरसिया और उनके बेटे को पुलिस थाने लाई थी। उनके बेटे का नाम राघव राम चौरसिया था।
तो राघव राम चौरसिया और कृपाशंकर चौरसिया से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और सख्त पूछताछ के आधार पर दोनों टूट जाते हैं। वो बताते हैं कि सोमवार को मेरी बेटी से ये मिलने आया था। मैंने पूर्व में भी इसको बहुत बार मना किया था कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ये मानने को तैयार ही न था। मेरी समाज में प्रतिष्ठा डाउन हो रही थी, मेरे बेटी के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लग रहा था और मेरी बेटी भी इसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। जब ये मिलने आया था तो हम लोगों ने इसको आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। फिर ये दोनों भागने के बजाय हमसे एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और ये कहने लगे कि हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इस पे मैं जब सतीश को मारने लगा तो उसमें मेरी बेटी आरती मुझसे बार बार कह रही थी, अगर मारना है पिताजी तो दोनों लोगों को मारो, एक लोगों को मारने से काम नहीं चलेगा। इसमें मेरे बेटे राघव राम चौरसिया ने इतना ज़्यादा सतीश को मारा कि उसकी मृत्यु हो गई और फिर आवेश में आकर, आक्रामक रूप में आकर, गुस्से में आकर और टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है, वो अपनी बेटी को भी मार देता है, जिसको बहुत ही लाड़ प्यार दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया था। आरती चौरसिया, उम्र लगभग 20 साल और जो सतीश चौरसिया है उसकी उम्र लगभग 22 साल। दोनों बालिग थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर सकते थे, अधिकार भी था संविधान के अनुसार। लेकिन हमारे भारतीय संविधान, हमारी भारतीय सामाजिकता बस इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती। लेकिन संविधान एक दूसरे को एक साथ फैसले लेने का अधिकार देता है। ऐसे में हत्या करने के बाद उससे पूछा जाता है कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि गला दबाकर मैंने सतीश की हत्या कर दी। दोनों को ये भी पता था कि मैं पकड़ जाऊंगा, इसलिए इन लोगों ने भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की और शव को ले जाकर गांव से ही 2 किलोमीटर दूर एक गन्ने का खेत है, उस गन्ने के खेत में जिस रस्सी से गला कसा था उस रस्सी को भी और खटिया पर लाद कर ये दोनों लोग ले गए और गन्ना के बीचों बीच खेत में डाला है, क्योंकि गन्ने के बीचों बीच में कोई व्यक्ति आएगा जाएगा नहीं, धीरे धीरे लाश सड़ जाएगी। हो सकता है आगे इन लोगों का प्लान वहाँ से कुछ छुपाने का हो, लेकिन थाना अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार वर्मा और गोंडा जिले के जो एसपी हैं श्री अंकित मित्तल जी, उनके कुशल नेतृत्व और सफल केस की तफ्तीश के आधार पर बहुत जल्द ही केस का खुलासा हो गया, जिससे ये लोग केस को भी लाश को भी सही से छुपा नहीं पाए। और फिर पूछा आरती कहाँ है, तो आरती कह रही है, ये लोग पहले बताने लगे वो अपने मामा के यहाँ गई है। पुलिस बार बार उनके ऊपर दबाव बना रही थी, बार बार उनसे पूछ रही थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों की बताया कि आरती को भी इन लोगों ने मार दिया है। जब इनसे फिर आरती के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो आरती के बारे में पता चला कि आरती का शव ये लोग गोंडा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर जो फैजाबाद अयोध्या ज़िला है, वहाँ माँ सरयू नदी के किनारे जो बालू है उसमें खोद के गाड़ दिया गया है। फिर पुलिस इन दोनों लोगों के बयान और गांव वालों के बयान और मोबाइल की लोकेशन जहां पर इन्होंने बताया था उसके आधार पर गन्ने के खेत में जाते हैं और जाने के बाद पहले सतीश चौरसिया के शव को बरामद किया जाता है और उसको पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर आरती के शव को जिला अधिकारी के अनुमति के अनुसार वहां से
खुदवाया जाता है, क्योंकि वो दूसरे ज़िले का मैटर था, उसमें जिला अधिकारी की अनुमति का होना अति आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में जिला अधिकारी की अनुमति लेकर वहाँ के थाने के पुलिसकर्मियों के सहयोग से उसका शव बरामद किया जाता है और शव को बरामद करने के बाद दोनों लोगों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर जो सतीश चौरसिया के पिता थे, बिंदेश्वरी चौरसिया, वो मुंबई में रहते थे। उनके 5 बेटे थे, लवकुश, संजय, हरिचंद्र और सतीश। लवकुश और संजय, हरिचंद्र और संजय इनके साथ पावर लूम का मुंबई के भिवानी में ही काम करते थे, जबकि लवकुश चाय की दुकान चलाता था और 2 बेटे सतीश और विशाल गांव में अपनी मां प्रभावती के पास ही रहते थे। जब वो यहाँ आते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार रो रो के कह रहे थे, अगर मुझे पता होता कि अगर मेरा लड़का गलत किया था तो कोर्ट उसको सजा देती, कोर्ट उसको फांसी पे चढ़ाती, लेकिन इन निर्दयी बाप ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा और मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। मुझे अपने बेटे के इस प्रेम प्रसंग के बारे पर पता नहीं था, नहीं तो मैं इसको रोकता, इसको डांटता, इसको समझाता, लेकिन हत्या कभी ना करता। अब एक तरफ एक पिता जिसका एक जवान बेटा मारा गया है, उसी तरफ एक जवान बेटी भी प्यार के कारण बलि चढ़ा दी गई है। ऐसी स्थितियां ऑनर किलिंग कहलाती हैं, जब परिवार के मुखिया के ही द्वारा परिवार के ही सदस्य का सामाजिक झूठी मर्यादा के लिए, झूठे मनोभावों के लिए, झूठी परंपराओं के लिए, झूठे तौर तरीकों के लिए, समाज के लोग क्या कहेंगे, इनसे बचने के लिए ऐसी नस्ल से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर 2 युवा प्रेमी जोड़े अपनी आपसी सहमति से एक साथ रहना चाहते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक साथ और दोनों का लगभग जाति भी एक ही था, अगर ये लोग चाहते तो आपस में आपसी सहमति के आधार पर लड़के और लड़की की शादी कर देते, क्योंकि लड़की भी लड़के से उतना ही प्यार करती थी जितना लड़का करता था। लेकिन इन लोगों का प्यार आपस में 2 परिवारों की तकरार बन गया, 2 परिवारों की दुश्मनी बन गया और वो दोनों कम उम्र में ही ईश्वर को प्यारे करवा दिए गए। ऐसी घटनाएं पूरे गांव को, पूरे महनौन में बहुत सनसनी का माहौल है। गोंडा जिले में भी इस घटना ने सनसनी फैला दी है कि कैसा निर्दयी बाप है जो अपनी बेटी के मने भावों को भी नहीं समझा। अगर परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत थी तो दोनों परिवार एक साथ बैठकर समझौता भी कर सकते थे, उसके बाप को बताकर मना भी करवा सकते थे कि आपका बेटा मेरी बेटी के साथ प्रेम प्रसंग में है, इसको समझा लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ गुस्से और आवेश में आकर 2 प्यार करने वाले जोड़ों को ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ऐसे में हमें बहुत ही सतर्क, सजग, जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो युवा भाई बहन हैं, वो जो ये उम्र होती है, इस उम्र में ऐसे कुछ कदमों को आगे बढ़ा देते हैं जो उसके पीछे का परिणाम क्या होगा, उनकी जीवन परिस्थिति में कौन सी घटना आगे घट सकती है, वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड कहा गया है। उस अंधे प्यार की वजह से आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करना उसके लिए ठीक रहेगा और क्या ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि आज की घटना में 2 युवा बालिग जोड़े एक साथ जीने मरने की तमन्ना लिए एक दूसरे से मिलने गए थे, दोनों बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन बाप और भाई की गुस्सा की वजह से दोनों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आप
ऐसी घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।